वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ, इसके पहले आपने पढ़ा सबसे पहले आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद फिर इसमें सुधार करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट, इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसमें सुधार करने के लिए या लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए हम विशेष रूप से कह सकते हैं कि 1786 का एक्ट, और उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। पहला चार्टर एक्ट 1793 का, उसके बाद फिर 1813, फिर 1833। यस, 1833 का चार्टर एक्ट। पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि चार्टर एक्ट जो 1833 का है, इसे हेलेना एक्ट भी कहते हैं। हेलेना एक्ट, इसे हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? सभी, यस, सभी पर ध्यान देना, क्योंकि वाणिज्यिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन केवल चाय में और चीन के साथ, चाय में और चीन के साथ इसको इसको छोड़ करके बाकी सब में 1813 में ही एकाधिकार सब समाप्त हो चुका था। लेकिन अब सभी वाणिज्य, यहाँ तक कि चीन भी खत्म हो चुका है यहाँ पर 1833 वाले में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए कब? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत पर का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, अरे भैया कैसे, ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है कब बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वही अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन देखिए 1833 में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भी अब नहीं कहा जाएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही क्या होगा? पूरे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। बेंटिक याद रखना है इसको, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूजन यहाँ होती है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक। अगर भारत का पहला वॉइसरॉय पूछे तो कैनिंग, भारत का पहला अगर वॉइसरॉय पूछे तो कैनिंग, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम की बात हो चुकी है, और इसी कड़ी में जो है हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कब से कब तक? 1828 से 1833 तक। तो ये क्या थे? ये आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे। फिर 33 से लेकर के 1-2 साल और जो है ये आपके भारत के गवर्नर जनरल रहे, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यही थे। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दी थी। भैया किया क्या गया कि बम्बई को कहा गया कि आप कानून नहीं बना सकते, मद्रास को भी कहा गया कि आपके पास कानून बनाने की शक्ति अब नहीं रह गई है। ये दोनों शक्ति किसके पास आ गई? बंगाल के पास। बंगाल के पास, यानी कि इनकी विधि निर्माण की शक्ति छीन ली गई 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि केंद्रीकरण हो रहा था माला में, एक सभी को पिरोया जा रहा था, सभी को माला में पिरोया जा रहा था, और सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया था? बंगाल। ठीक, आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक धारा इसमें थी, धारा 87। इसमें यह उपबंध किया गया था कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट की धारा थी, धारा 87। इसमें कहा गया था कि हम क्या करेंगे? भारतीयों को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर क्या करेंगे? कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे सरकारी सेवा के लिए, हम वहाँ पर उसको इस सब आधारों पर अयोग्य नहीं मानेंगे। फिर चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। हाँ, नाम किसका होगा? ब्रिटिश का होगा, भारतीय क्षेत्रों का। इसमें चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया था, ठीक है, कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है अब किसके नाम से, किसके सम्राट के नाम से जाना जाएगा?
ब्रिटेन के सम्राट के नाम से जाना जाएगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी जो घोषित कर दिया गया था, एक्ट था जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ, गैर कानूनी घोषित किया गया था, समाप्त नहीं हुआ था। समाप्त तो बाद में होता है 1843 में। 1843 में जो है समाप्त करते हैं कौन? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो जो है ये इसको समाप्त करते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ जो है, यानी कि चौथा सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान कब किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। तो यानी कि 1773 में आपको पता ही है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा और उसमें 4 सदस्य और होंगे जो उसको हेल्प करेंगे। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? ये 1+4 था उसको 1+3 कर दिया गया, एक संख्या कम कर दी गई, ठीक है। अब 1833 में क्या हो रहा है? वापस से चौथा सदस्य, यहाँ पे चौथा सदस्य जोड़ा जा रहा है, +1 किया जा रहा है, और इस चौथा सदस्य कौन होगा? विधि विशेषज्ञ होगा। चार्टर एक्ट 1833, ठीक है ना, विधि का जानकार होगा। ये पहला विधि विशेषज्ञ था कौन? इसका नाम था मैकाले। पहला विधि विशेषज्ञ था, इसका नाम था मैकाले, ठीक है। 33 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित पहली बात तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार इसी से मिला था। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार जो है वो इसी से दिया गया था, ठीक। अगर आपको भूमि खरीदना है तो 1833 का चार्टर एक्ट उसी में कहा गया था। दास प्रथा को गैर कानूनी, इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन दास प्रथा का संपूर्ण समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में से समाप्त किया था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। मैंने ये भी कहा कि भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण जो है वो सब कुछ कहाँ हो रहा है? आपके इसी चार्टर एक्ट के तहत हो रहा है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम भारत के शासन के केंद्रीकरण का प्रयास जो है, मतलब सारी शक्तियां एक ही जगह लाने का प्रयास किया गया, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। अच्छा, इसमें एक बोर्ड ऑफ ट्रेड भी पहले हुआ करता था, व्यापार मंडल का एक अध्यक्ष हुआ करता था। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को अब क्या कहा गया कि भैया तुम अब क्या हो? भारतीय मामलों के मंत्री हो। क्या कहो? भारतीय मामलों के मंत्री हो। इसको मंत्री बना दिया गया, ठीक है ना, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष को जो है इसको भारतीय मामलों के का मंत्री बना दिया गया। और उसके बाद फिर इसकी सहायता के लिए जो है दो कमिश्नर जो है नियुक्त किए गए। भारत के कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार पूर्णतः क्या हो गया? भारत में जो कंपनी थी उसका जो एकाधिकार था कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्य संख्या में विधि सदस्य का प्रावधान बता चुका हूँ। प्रथम विधि आयोग, विधि आयोग की भी बात हम कर लेते हैं। विधि आयोग जो प्रथम जो था विधि आयोग, इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले जो है वो क्या थे? अध्यक्ष थे। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले जो है, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे प्रथम विधि आयोग के, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपको फिर भी सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति करने का आश्वासन भी बता चुका हूँ। धारा 87 के तहत कोई भी भेदभाव हम नहीं करेंगे, खासकर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर, ठीक है। ये सब कुछ कंप्लीटली था किसमें? आपका एक चीज़ और बतानी है कि 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा में भर्ती करने की बात कही गई थी योग्यता के आधार पर, लेकिन भारतीयों को जब इसमें जोड़ने की बात हुई तो अंग्रेज़ों का बहुत तगड़ा विरोध हुआ। अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने विरोध किया इसलिए वो चीज़ लागू नहीं हो पाई। आगे चल करके चार्टर एक्ट 1853 में चीज़ें हुई। एक सिविल सेवा पर कमेटी बनती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं मैकाले, और फिर बाद में 1854 से सिविल सेवा के लिए परीक्षा होने लगी।
अगर ये पूछा जाए कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का सर्वप्रथम अवसर कहाँ से मिला, थोड़ा बहुत अवसर कहाँ से मिला, तो 1833 के चार्टर अधिनियम से या चार्टर एक्ट से। इस हिसाब से हमने चार्टर एक्ट को देख लिया। 1833 का पूरा चार्टर एक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आ सकते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।